हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इस किसानो टेक्नोलॉजी। आज के सेशन में हम बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर 2024 के कुछ नए अपडेट्स को लेके बात करेंगे और इसमें जैसा कि फाइनल रिजल्ट के बारे में बात करेंगे कि फाइनल रिजल्ट कब तक आ जाएगा, नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया उसके बारे में डिस्कस करेंगे, सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही जो कार्यरत डाटा एंट्री ऑपरेटर्स है अपनी मांग को मनवाने के लिए जो धरना प्रदर्शन किया था पटना के गर्दनी बाग में, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे कि उसका मांग क्या है कि कुछ दिन के बाद जैसे जैसे आप लोग का फाइनल रिजल्ट आएगा फिर सिलेक्शन होगा तो आगे जो प्रॉब्लम होती है आई थिंक वो अगर आप जान लेंगे तो पहले से प्रिपेयर रहिएगा तो ठीक रहेगा। तो चलिए हम सारे टॉपिक को एक एक करके हम डिस्कस करते हैं और ये वीडियो हम लेट से इसलिए बना रहे हैं कि कुछ यूट्यूबर्स बोले थे कि 8 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा शाम तक में, 9 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा शाम तक में, 10 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा शाम तक में। तो इसीलिए हम वेबसाइट को ओपन किए हुए हैं। अभी का डेट आप देख सकते हैं, ये 10 फरवरी 2025 इनका बेल्ट्रॉन का ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन किए हुए हैं और इनका ऑफिशियल टाइमिंग भी खत्म हो चुका है। 7:40 PM हो रहा है, 5 बजे तक का ही ऑफिशियल टाइमिंग रहता है। और रही यूट्यूबर द्वारा फेक अपडेट की बात की, अगर यूट्यूबर द्वारा अगर आपको फेक अपडेट जो बताया कि रिजल्ट आ जाएगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 7 फरवरी, 5 फरवरी, 31 जनवरी, लेफ्ट साइड में 31 जनवरी, इसके बाद कोई भी अपडेट नहीं आया है और इतने दावे के साथ बताते हैं कि इस दिन रिजल्ट आ जाएगा। ऐसे यूट्यूबर से सावधान रहे जो गलत जानकारी आपको परोस रहे हैं। तो फिलहाल हम टॉपिक पे आते हैं। जो पहला मेरा टॉपिक है उस पर हम चर्चा करते हैं। कुछ हम अपडेट को लेके बात करें तो एक अपडेट यहाँ पे दिया गया है 7 फरवरी को, ये दोबारा रिपीट किया गया अपडेट है। जो बेल्ट्रॉन के कर्मी कार्यरत है ये उनके लिए है, जो पहले से कार्यरत है उनको केवाईसी करने के लिए बोला जा रहा है। केवाईसी अगर आप अभी तक नहीं किए हैं तो केवाईसी कर लें, क्या है कि ये केवाईसी करने के बाद ही आपका जो 10% का इंक्रीमेंट होना है, वृद्धि होना है, वो किया जाएगा। बाद बाकी इसमें हम सारा प्रोसेस पिछले वीडियो में बता दिए हैं कि कैसे इसमें कौन से डॉक्यूमेंट लगाना है, कैसे केवाईसी करना है। जो बेल्ट्रॉन कर्मी अभी कार्यरत है ये उनके लिए है। क्लियर है? बाद बाकी और यहाँ पे कोई नया अपडेट्स नहीं है। अब रही बात नॉर्मलाइजेशन की, उस पर हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। नॉर्मलाइजेशन का क्या प्रक्रिया है, उससे क्या हो सकता है। क्या कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट है कि फ़ोन करते हैं कि मेरा 35 नंबर है, 31 नंबर है, 36 नंबर है, क्या हम समझ सकते हैं कि मेरा MCQ में क्लियर है, मेरा MCQ में ठीक है, हम सेफ है, ये हम कैसे मान सकते हैं। चलिए सबसे पहला पॉइंट ये है कि इसमें जो है निगेटिव मार्किंग नहीं है, इसमें निगेटिव मार्क नहीं है, इसीलिए घबराने की बात नहीं है। दूसरी बात, अगर कोई स्टूडेंट चैलेंज करता है तो इसमें 19-20 हो सकता है मार्क। जैसे कि बेल्ट्रॉन का कोई भी क्वेश्चन मान के चलिए, क्वेश्चन नंबर 31 बेल्ट्रॉन का गलत है, इस पर कोई चैलेंज कर दिया, ये 31 बेल्ट्रॉन के द्वारा जो आंसर बताया गया है आंसर की में वो गलत है, इस पर कोई स्टूडेंट चैलेंज कर दिया। अब चैलेंज करने के बाद ये 31 नंबर में जो बेल्ट्रॉन गलत बताया है आंसर, वो बहुत सारे स्टूडेंट का अभी तक सही है, उसका सही में काउंट हुआ है। चैलेंज करने के बाद अगर इसमें सुधार होता है तो बस इतना मार्क्स आपका कट सकता है, यही इसमें नॉर्मलाइजेशन होगा, निगेटिव मार्क नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा इसका अगर कोई चैलेंज करेगा तो इसकी संख्या मैक्सिमम 2 से 3 हो सकती है, मैक्सिमम अगर चैलेंज करेगा तो, और वो क्वेश्चन गलत होगा तो 2 या 3 का अंतर रहेगा। तो इसीलिए जिसका 30 भी है वो भी नहीं घबराए, क्या कि चैलेंज बहुत ही कम केस में किया गया है, पर क्वेश्चन पे ये 200 रुपया चार्ज किया है। इसीलिए हमें नहीं लगता है कि ज़्यादा स्टूडेंट चैलेंज किया होगा, अगर किया भी होगा तो 2 से 3 क्वेश्चन आगे पीछे होगा। और उसमें ऐसा थोड़ी है कि गलत वही क्वेश्चन आपका होगा, हो सकता है वो क्वेश्चन आपका ये जो 31 नंबर है वो पहले से गलत हो, ये भी तो हो सकता है। इसीलिए घबराने की कोई बात नहीं है। सबसे बड़ा पॉजिटिव बात, निगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर आपका 30 भी है तो आप अभी तक सेफ है, अगर 35 है तो उसके लिए तो कोई टेंशन ही नहीं है, एक आध मार्क आगे पीछे हो सकता है। तो ये रहा नॉर्मलाइजेशन की बात, ये ज़्यादा चेंज नहीं होने वाली है। आपका जो आंसर की में शो कर रहा है बस वही आसपास रहेगा या सेम ही रह सकता है। तो बिल्कुल निश्चिंत रहे जिनका अभी 30 या 30 प्लस है। क्लियर है?
अब आगे बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस में नोटिफिकेशन जब निकला था तो उस क्लियर कर दिया गया था कि कुल 60 एमसीक्यू पूछे जाएंगे, जिसमें 50% लाना है। मतलब 60 क्वेश्चन में 30 क्वेश्चन सही है तो आप पास माने जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, परीक्षा में निगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं है, तो इसीलिए 30 जिनका है वो सेफ है, निगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं है। इतना ही नहीं, अब टाइपिंग में बात करें तो यहाँ पे क्लियर दिया गया है कम से कम न्यूनतम इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए और हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट होना चाहिए, तो आप पास माने जाएंगे। बस 30 लाना है एमसीक्यू में और 30 इंग्लिश में या 25 हिंदी में, दोनों में से किसी एक में पास होंगे तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक कोई इशू नहीं। अब अगला पॉइंट यहाँ पे दिया गया है वैसे स्टूडेंट के लिए जिनको कुछ कम मार्क आ रहा है, जैसे 28 आ रहा है, 29 आ रहा है, तो यहाँ पे क्लियर दिया गया है निर्धारित दक्षता स्तर पर महिलाओं, ध्यान दीजिएगा, महिलाएं, अनुसूचित जाति एवं जनजाति अभ्यर्थियों को, केवल महिलाएं का बात किया जा रहा है, को मूल्यांकन में 10% का छूट दिया जाएगा मात्र, तथा दिव्यांग अभ्यर्थियों को जो 40% डिजेबल्ड है उनके लिए 15% का यहाँ पे दिया जाएगा छूट। तो 10% अगर हम निकाल ले तो यहाँ पे हम दे देते हैं नंबर ऑफ टोटल मार्क, अगर 60 है तो 60 मल्टीप्लाई यहाँ पे 10, देन प्रतिशत है 200, 0 0 कटा 10 छा के 60, 6 आधा है 60 में, 30 में पास है तो 6 का आधा 3 हो गया ना, 30 में पास है तो 30 माइनस 3 कर दीजिए। अगर आपको जो अगर आप महिलाएं हैं या अनुसूचित जाति जनजाति है तो 27 भी मार्क्स आ रहा है तो आप सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है एमसीक्यू में। जिनका इसके आसपास में आ रहा है उसको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, उनका सिलेक्शन होगा, बस टाइपिंग आपका अच्छा गया हो। टाइपिंग अगर अच्छा होगा तो क्या है कि देखिए बहुत सारे स्टूडेंट टाइपिंग में ही फेल होते हैं। अभी ये जो एमसीक्यू का आंसर की दिया है इसमें बहुत को झटका लगा, झटका अभी कम ही लगा है, सबसे ज़्यादा फेल टाइपिंग में ही होते हैं। टाइपिंग का जब फाइनल रिजल्ट आप लोग का आएगा तब पता चलेगा कि इसमें कितना का सिलेक्शन होता है। हम इससे पहले नोटिफिकेशन आई थी शुरू में, उसी टाइम हम बता दिए थे आपका फाइनल जो रिजल्ट आएगा फाइनल, उसमें मैक्सिमम 20,000 स्टूडेंट से अधिक नहीं जाएगा। कितना भी फॉर्म फिलअप हो जाए 20,000 के अंदर में ही सिलेक्शन होगा, इससे अधिक नहीं जाएगा, क्योंकि हमको पता है 19 में हम देख चुके हैं फॉर्म लगभग 1 लाख के लमसम भरा गया था जिसमें सिलेक्शन 7,000 पे ही जाके दम तोड़ दिया। इस बात को लेके हम ज़्यादा खींचेंगे नहीं। अब हम अगला अपडेट देने जा रहे हैं कि रिजल्ट कब तक आएगा, चलिए उसको भी हम क्लियर कट बता देते हैं कि रिजल्ट आप लोग का कब तक आएगा। देखिए एक डेट हम नहीं बता सकते हैं, ये डेट एमडी ही बता सकते हैं, तो हम एक संभावित तिथि आपको बता सकते हैं क्या कि अभी तक जो हम अनुमान लगाए हैं लगभग सही जा रहा है। तो आपका रिजल्ट की बात की जाए तो लास्ट फरवरी से लेके 16 मार्च तक में आपका रिजल्ट आ सकता है। ठीक है, हम दावा नहीं करेंगे कि 16 मार्च या 9 फरवरी या 10 फरवरी, इस टाइप से दावा नहीं करेंगे, इसके बीच में रिजल्ट आने की संभावना है। बाद बाकी आप लोग वेबसाइट को विजिट करते रहेंगे और हम भी आपको जानकारी प्रोवाइड करते रहेंगे अपने चैनल के माध्यम से। आगे हम अब बात करेंगे कि ये लोग जो है धरना क्यों दे रहे हैं, जितने भी डाटा एंट्री ऑपरेटर कर्मी है ये धरना क्यों दे रहे हैं। तो इनका ये मांग है कि बिना शर्त या बिना परीक्षा का विभागीय समायोजन हो जाए। बेल्ट्रॉन सारा प्रक्रिया करके लास्ट में क्या करते हैं, उर्मिला को सौंप देते हैं स्टूडेंट को ज्वाइनिंग कराने के लिए। तो इसीलिए इन सब का कहना है कि उर्मिला को बीच से हटाया जाए और हम लोग को डायरेक्ट विभाग से जो है विभागीय नियोजन किया जाए या संविदा पे रखा जाए, ये कहना है। पहला पॉइंट ये है इनका। दूसरा पॉइंट है कि सेवा वापसी से पूर्व, सेवा वापसी में बोल देगा कि आपका कैरेक्टर खराब है, कुछ भी कोई भी बहाना लगा कि सेवा वापस कर देता है, तो इसमें अपील करने का कोई भी प्रावधान नहीं दिया गया है बेल्ट्रॉन। तो इसीलिए अपील करने का ये लोग अपना हक की मांग कर रहे हैं कि हम लोग को भी एक मौका मिलना चाहिए अपनी बातों को रखने के लिए, हम लोग को ऐसे नहीं निकाला जाए, उसके लिए हमें अपील करने का कम से कम अधिकार होना चाहिए और ये सही बात भी है। तीसरा पॉइंट है कि वर्तमान में जो महंगाई दर है, सारे का सैलरी बढ़ रहा है अभी के समय में, तो
कहना कि कम से कम महंगाई दर को देखते हुए 30% का पारिश्रमिक वृद्धि किया जाए, ये मांग है। और चौथा मांग जो है सेवा समायोजन को लेके बात किया जा रहा है। तो इसमें ये सब का मांग जायज़ है। क्या है कि पहले जो वर्क होता था ऑफिस में 5 साल 10 साल करने के बाद जब कोई भी कर्मी एक्सपीरियंस हो जाता था, अभी भी आपको पुराने कर्मी कचहरी में ब्लॉक में मिल जाएंगे कि बिना एग्ज़ाम का वो सबका सिलेक्शन हो गया। अभी वो सरकारी कर्मी है जो कि कोई एग्ज़ाम नहीं दिए हैं, 5 साल 10 साल ऑफिस में काम किए, बस वो सबका नियुक्ति उनके अधिकारी द्वारा कर दिया गया। लेकिन ये क्या करते हैं, बीच में एक कंपनी को लाके और बेल्ट्रॉन जो है वो मिली भगत करके कुछ बेल्ट्रॉन पैसा खाते हैं, कुछ उर्मिला पैसा खाते हैं और मेहनत करते हैं सारे डाटा एंट्री ऑपरेटर, मतलब प्रोग्रामर, IT बॉय गर्ल, ये सारे का पैसा जो है बस बैठे बैठे उर्मिला और बेल्ट्रॉन सर्विस चार्ज और GST के रूप में खाता है। इसीलिए ये सबका प्रदर्शन यहाँ पे है और जायज़ भी है। कहना यह है कि हम लोग लगभग 25 वर्षों से 25,000 से अधिक कर्मी हम काम कर रहे हैं, लेकिन हम लोग को कभी भी कोई भी बहाना बना के ऑफिस से बाहर कर दिया जाता है। ये अपने हक की बात रख रहे हैं और हो सकता है भविष्य में इसमें आप लोग भी दिखेंगे। अगर सिलेक्शन होता है, अगर समायोजन नहीं होता है, तो आने वाले समय में आप लोग भी यहाँ पे एकजुट हो सकते हैं, अपनी मांगों को रख सकते हैं। इसीलिए प्रिपेयर रहिए, आप लोग को सरकारी नौकरी नहीं एक रोजगार लगने वाली है। सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार करते क्या है कि ये सब का CBT एग्ज़ाम, अभी आप लोग एग्ज़ाम दिए होंगे, उतना भी इजी एग्ज़ाम नहीं रहता है, क्वेश्चन का लेवल आप देख चुके होंगे। CBT एग्ज़ाम लेते हैं, फिर टाइपिंग टेस्ट लेते हैं, उसके बाद मेरिट बनाते हैं, सारा प्रक्रिया करने के बाद फिर ऑफिस में रखते हैं। उसके बाद कभी भी धक्के मार के ऑफिस से बाहर निकाल दिया जाए तो कितना बुरा लगता है। और ये एक ऑफिस से सड़क पे आ जाते हैं, तो सिक्योरिटी मिलनी चाहिए और महंगाई को देखते हुए वेतन बढ़ना चाहिए। दूसरी बात कि सेवा का समायोजन होना चाहिए। अगर 25 वर्ष से काम कर रहे हैं तो सेवा का समायोजन होना चाहिए। एक्सपीरियंस को देखते हुए कम से कम सेवा समायोजन होना ही चाहिए। तो चलिए, आज तक बस यही अपडेट था। आगे जो भी अपडेट आएगा हम आपको बताने का भरसक प्रयास करेंगे। आई होप कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं किसी नए सेशन में किसी नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।